तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है इस WM क्लासेस में। आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर प्यारे बच्चों अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, बहनों के पास, जहां शेयर करना है शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, आज हम इस क्लास में देखने जा रहे हैं क्लास 10th का बायोलॉजी में हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्यारे बच्चों श्वसन। ठीक है, श्वसन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? श्वसन को हम इंग्लिश में कहते हैं सर रिस्पायरेशन, और इसका हम देखेंगे आज ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना प्यारे बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जितना इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों आप लोग के लिए सब्जेक्टिव है, उतना इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव भी है, क्योंकि 50% मार्क्स प्यारे बच्चों 50% मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव दिलाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्री गणेश साईं नमः, गणेश जी का आशीर्वाद लेना जीवन में बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए तो देखिए प्यारे बच्चों, क्या इस फिगर को आप पहचान रहे हैं? यह फिगर क्या है? यह किसका फिगर है प्यारे बच्चों? सर ये जो है ना, ये सर श्वसन तंत्र का फिगर है, मानव श्वसन तंत्र का फिगर है कि नहीं? मानव श्वसन तंत्र का ये फिगर है। तो प्यारे बच्चों क्या आपको पता है मानव का मुख्य श्वसन अंग क्या है? सर मानव का जो मुख्य श्वसन अंग है वो है फेफड़ा। कौन है सर? मानव का मुख्य श्वसन अंग है वो है फेफड़ा। ठीक है ना, इसको इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि श्वसन की प्रक्रिया में कौन सा गैस अंदर ली जाती है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। तो श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? आपको पता होगा प्यारे बच्चों, जब आदमी इंसान श्वसन करता है तब वह कौन सा गैस अंदर लेता है? सर वह ऑक्सीजन लेता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में मुक्त होता है? आपने पढ़ा होगा, जब भी श्वसन होता है और श्वसन के दौरान जब ऊर्जा मुक्त होता है वह एटीपी के रूप में मुक्त होता है। क्या सर? एटीपी के रूप में मुक्त होता है। और क्या आपको पता है वायवीय श्वसन में कितना एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है? वायवीय श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यारे बच्चों वायवीय श्वसन और एक अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन में कितना एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है? तो 38 एटीपी, यानी कि 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है वायवीय श्वसन में, है कि नहीं? और एटीपी का फुल फॉर्म क्या आपको पता है प्यारे बच्चों? एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ सर, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो सकता है ये मीनिंग गलत हो, लेकिन एटीपी का फुल फॉर्म यही होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया एटीपी, ऑप्शन नंबर बी डीएनए, ऑप्शन नंबर सी आरएनए, ऑप्शन नंबर डी एंजाइम। तो बताइए श्वसन के दौरान किस रूप में ऊर्जा मुक्त होता है? तो एटीपी के रूप में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि ग्लूकोज के अपघटन से कितनी एटीपी अणु बनती है एरोबिक श्वसन में? अब देखिए एरोबिक श्वसन में कहने का मतलब एरोबिक श्वसन कहा किसको है इसमें? तो एरोबिक श्वसन इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों वायवीय श्वसन को ही एरोबिक श्वसन कहा गया है। वायवीय श्वसन को ही क्या कहा गया है? वायवीय श्वसन को ही एरोबिक श्वसन कहा गया है। तो बताइए वायवीय श्वसन में कितना एटीपी अणु बनता है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 38। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 38। अभी हम थोड़ा देर पहले आपको बताया। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा कि बताइए एनारोबिक श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? अब एनारोबिक श्वसन क्या होता है? एनारोबिक श्वसन इसमें कहा गया है प्यारे बच्चों अवायवीय श्वसन को। किसको? अवायवीय श्वसन को प्यारे बच्चों एनारोबिक श्वसन कहा गया है। तो अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? क्या आपने पढ़ा है? हाँ सर, अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद जो होता है वो होता है लैक्टिक अम्ल। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है बताइए मनुष्यों में श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए साइटोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी केंद्रक। तो बताइए मनुष्यों में श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो मनुष्यों में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है सर वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 6, बताइए कि श्वसन की पहली अवस्था क्या कहलाती है? श्वसन की पहली अवस्था क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए है ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन नंबर बी है क्रेवस चक्र, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश संश्लेषण। तो श्वसन की पहली जो अवस्था है वह क्या कहलाती है? क्या आपको पता है? हाँ सर, जो श्वसन की पहली अवस्था है वो कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कह रहा है कि बताइए पादपों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पादपों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है जर रोम, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है रंध्र यानी कि स्टोमाटा, ऑप्शन नंबर सी फूल, ऑप्शन नंबर डी बी बीज। तो बताइए पादपों में गैस का उत्पादन किस प्रदान होता है, मतलब कि गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार होता है। तो सर देखिए ये जो पत्ती है, इस पत्ती के अंदर सर, इस पत्ती के अंदर
स्टोमाटा रहता है। क्या रहता है? स्टोमाटा रहता है। और स्टोमाटा के कारण ही सर, स्टोमाटा के कारण ही पादपों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो स्टोमाटा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रंध्र। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि बताइए श्वसन में कौन सा अंग मुख्य रूप से गैसों का आदान प्रदान करता है? श्वसन में कौन सा अंग? ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी गुर्दा, ऑप्शन नंबर सी फेफड़ा, ऑप्शन नंबर डी हृदय। तो कौन करता है? यकृत तो हो नहीं सकता, गुर्दा भी नहीं हो सकता, हृदय भी कभी हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी फेफड़ा। नेक्स्ट चलते हैं, बताइए एरोबिक श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ होता है? एरोबिक श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन ए है ग्लाइकोलाइसिस में, ऑप्शन नंबर बी क्रेवस चक्र में, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में, ऑप्शन नंबर डी रंध्र में। तो बताइए एरोबिक श्वसन कहने का मतलब क्या हो गया? एरोबिक श्वसन कहने का मतलब हो गया सर वायवीय श्वसन। क्या? वायवीय श्वसन। एरोबिक श्वसन कहने का मतलब हो गया वायवीय श्वसन कहने का मतलब। अब वायवीय श्वसन कहाँ होता है आपको पता है? वायवीय श्वसन होता है सर माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक होता है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, उसी के अंदर प्यारे बच्चों मतलब कि एरोबिक श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि बताइए श्वसन और दहन में क्या समान है? एक मिनट, इसमें दो ही ऑप्शन दे दिया गया है प्यारे बच्चों, सॉरी गलती से टाइप हो गया होगा मेरे से, ठीक है ना। इसमें दो ही ऑप्शन दे दिया गया। ऑप्शन ए है, ये दो ऑप्शन के अनुसार ही चलेंगे क्योंकि दो ही ऑप्शन है। श्वसन में और दहन में क्या समानता है? ऑप्शन ए है दोनों में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऑप्शन नंबर बी है दोनों में ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए श्वसन और दहन में क्या समानता है? जब भी इंसान श्वसन करता है, इंसान मान लीजिए इंसान का नाक है, ठीक है, और जब भी इंसान श्वसन करता है तो श्वसन के दौरान क्या होता है? दोनों में ऊर्जा का उत्सर्जन का मतलब होता है प्यारे जो ऊर्जा बाहर निकलता है। तो जब इंसान श्वसन करता है और जब इंसान श्वसन करके बाहर जब छोड़ता है तो नाक से ऊर्जा निकलता है कि नहीं प्यारे बच्चों? अवश्य निकलता है कि नहीं। और जब दहन होता है प्यारे बच्चों, मान लीजिए अगर हम दहन करते हैं, जब दहन होता है, जब दहन, तो बताइए दहन में भी ऊर्जा मुक्त होता है। हाँ सर, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि दोनों में ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं होता है, ये गलत हो सकता है प्यारे बच्चों, क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन का प्रयोग कहीं नहीं कैसे होगा। और श्वसन में ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, दहन में भी ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। यहाँ पर ये सही होगा कि दोनों में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है कि नहीं। तो बताइए प्यारे बच्चों आपका 10 में कितना सही हुआ? बताइए आपका 10 में कितना सही हुआ? 10 ही क्वेश्चन था जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो 10 में आई होप आपका 10 में 10 सही हुआ होगा। तो बाय बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।